क्वेश्चन हमारा ये था मेरे भाइयों कि 10,000 रुपये जो धन है, इस 10,000 रुपये के धन को दो भागों में उधार दिया जा रहा है। एक भाग 2% वार्षिक दर से तथा शेष भाग को 5% वार्षिक दर से। तो 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज के रूप में 1,000 रुपये प्राप्त होते हैं। तो बताइए 2% वार्षिक दर पे कितना धन उधार दिया गया और 5% वार्षिक दर से कितना धन उधार दिया गया। तो हम इसको क्या कर रहे हैं कि इक्वल रेट्स को अलग निकाल रहे हैं और जो ज्यादा है उसको अलग ले रहे हैं। इसको एक प्रकार से हम शिफ्ट भी बोल सकते हैं कि इस 2% को हमने इस 2% के साथ शिफ्ट कर दिया कि ये 5% है। अगर मैं यहां से 2% इसका इसके साथ ले लूं तो फिर इसका कितना परसेंट बच जाएगा? 3% बच जाएगा। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इस धन का 2% निकाल लेता हूं और इस धन का भी 2% निकाल लेता हूं, फिर मैं 2 वर्ष का ब्याज निकाल लेता हूं, फिर जो ब्याज अधिक बच जाएगा वो क्यों बचेगा? वो बचेगा दूसरे धन के लिए। और दूसरे धन के लिए इसलिए बचेगा क्योंकि दूसरे धन के लिए हमने 3% वार्षिक दर को भी काम में नहीं लिया है। तो जो ब्याज बचेगा वो दूसरे धन के लिए 3% वार्षिक दर से 2 वर्ष का परिणाम होगा। 2 वर्ष का क्यों होगा? समय 2 वर्ष दिया है। तो समझिए, अब मैंने क्या किया, इस 2% को भी काम में ले लिया और इस 2% को भी काम में ले लिया। तो मैंने 10,000 रुपए का 2% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कर लिया। तो आपको पता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। और यहां से आपने देखा कि आपके पास जो वैल्यू आ गया वो आ गया 400। अब आप साहब सोच रहे हैं कि हमें तो ब्याज 1,000 रुपए मिल रहा है जबकि यहां तो 400 ही दिया है। तो बताइए आपको कितना रुपए ज्यादा मिल रहा है साहब? 600 रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो 600 रुपए जो ज्यादा आपको मिल रहा है वो 600 रुपए ज्यादा आपको इस कारण मिल रहा है क्योंकि अभी आपने 3% को काउंट नहीं किया। तो साहब ये बात स्पष्ट हो जाती है कि 600 रुपए का जो साधारण ब्याज है वो हमें 2 वर्ष में मिल रहा है और कितने प्रतिशत के कारण मिल रहा है मेरे भाई? 3% के कारण मिल रहा है। अब अगर 3% के कारण किस धन से 2 वर्ष में 600 रुपए ब्याज मिलेगा, किस धन से, ये हम बात ज्ञात कर लेते हैं। मतलब हमें कौन सा धन मिल जाएगा? दूसरा भाग। क्योंकि 3% इसका तो हमने निकाला ही नहीं है ना, वो एक्स्ट्रा था उसको अलग छोड़ दिया था, कोई बात नहीं है। लेकिन वो लागू किस पे था? वो लागू तो दूसरे पे ही था ना। तो हम इसलिए क्या कर रहे हैं? दूसरे भाग को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरा भाग मूलधन हम यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए हम बोलेंगे ब्याज गुणा समय, ब्याज गुणा 100 बटे में दर ले लेंगे और समय ले लेंगे। ठीक है मेरे भाई। यहां से आपने देखा कि आपके पास जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 10,000। ठीक है मेरे भाई, 10,000 आ गया। अब आप क्या देख रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं यार 10,000 रुपये आ गए तो ये तो दूसरा धन ही हो गया। बिल्कुल हो गया, क्वेश्चन आपके पास बना है। इसका मतलब अगर दूसरा भाग 10,000 है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन क्रिएट कर देता है जिससे आपको ऐसा लगता है कि यार ऐसे कैसे होगा, पहला भाग 0 कैसे होगा। बिल्कुल हो सकता है ना, क्योंकि सामान्य चीज है। मैंने आपको बोल दूं कि भाई साहब ऐसा हुआ, मैंने 10,000 रुपए को 2 भागों में उधार दिया था, एक भाग 2% से, एक 5% से, फिर मेरे को 1,000 रुपए ब्याज के प्राप्त हुए। फिर आप इसकी गणना कर रहे हैं तो आप सोचते हैं यार ऐसे कैसे हुआ। फिर मैं बोल दूंगा पहला भाग 0 है तो दूसरा भाग कितना हो गया? 10,000 हो गया। तो इस प्रकार से भी आपके पास में मैंने क्वेश्चंस भी समझाया है। साथ में कई बार आप इस बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज में कि यार ये पूरा का पूरा तो यही आ गया, मैंने गलत किया है, मुझे कुछ ना कुछ दोबारा करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति आ भी जाती है तो आप चेक कर सकते हैं कि यार मैं सही हूं या गलत। तो आप चेक कर सकते हैं क्या दूसरे तरीके से 10,000 रुपए का 2 वर्ष में 1,000 रुपए ब्याज मिलेगा क्या? तो आप बिल्कुल देखोगे 10,000 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का जो ब्याज मिलेगा साहब वो कितना मिलेगा? 1,000 रुपए मिलेगा। समझ रहे हैं? तो यही अपने पास इसमें हमने निकाल लिया है। ध्यान से सुनते जाना मेरे भाई। थोड़ा सा एक चीज आपको छोटी सी मैं और समझाता हूं यहां पर।
क्वेश्चंस के आप साथ में नोट्स बनाते जाएं सभी बच्चे, और जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं मैंने बोला बीच में कभी भी इन्हें सोचे कि भाई बचे हुए वीडियो को मैं बाद में देख लूँगा, बाद ना तो किसी का आया ना किसी का आएगा, और फिर वीडियो ज़्यादा हो जाएंगे, सभी सब्जेक्ट्स के धीरे धीरे वीडियो बढ़ने लगेंगे, मैथ्स के, रीजनिंग के, अदर सब्जेक्ट के, तो फिर आप ये सोचोगे कि अब क्या करते हैं, अब तो ऑफलाइन ही पढ़ेंगे कोरोना के बाद, तो ऐसे आपका मानस बदल जाएगा। इसलिए किसी कार्य को समयबद्ध तरीके से और उचित समय पर प्रारंभ तरीके से साथ रहकर करना ही उचित होता है। बाकी आप खुद समझदार हैं, मुझे पता है आप मेरी बात को मानेंगे, क्योंकि जब मुझे इतना विश्वास है आप पर, इसीलिए तो हम यहाँ आ खड़े हुए हैं मेरे भाई। देखिए ध्यान से सुनना, मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं एक ऐसा ही, आज एक कॉन्सेप्ट समझाया मैंने और इसके बेस पे एक क्वेश्चन मैं आपको लास्ट और करवा रहा हूं, ध्यान से समझिए। मैंने आपको क्या बोला कि एक व्यक्ति के पास साहब 8,000 रुपए है, एक व्यक्ति के पास 8,000 रुपए है, और उस व्यक्ति ने क्या किया, इसे 2 भागों में उधार दिया। अब 2 की जगह 3 भाग में भी उधार दे सकता है, 4 भाग में भी उधार दे सकता है, और उस स्थिति में वो आपको रिलेशन देगा कि पहला भाग दूसरे भाग से दुगना है तथा तीसरे भाग से चौथाई है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रैक्टिस में करवा दूंगा, ध्यान से सुनो। अभी हमने बोला 2 भाग उधार दिए गए हैं, पहला भाग जो आपको उधार दिया गया साहब, वो उधार दिया गया है 8% वार्षिक दर से, और दूसरा जो भाग उधार दिया गया है वो उधार दिया गया है 11% वार्षिक दर से। ठीक है मेरे भाई बात। एक भाग उधार दिया गया है आपको 8% वार्षिक दर से, और बचे हुए 8,000 में से जो भाग बचा था उसको उधार दे दिया 11% वार्षिक दर से। और उसके बाद आपको ये बता दिया जाता है कि साहब इस प्रोसेस के द्वारा 1 वर्ष के अंत में, अब समय कितना भी ले सकता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 वर्ष का ब्याज अगर 200 दे रहा है, तो अगला 1 वर्ष का नहीं देना चाहेगा, 3 वर्ष का दे देगा, तो 400 को 3 से गुणा करके 1200 दे देगा, क्योंकि साधारण ब्याज तो प्रत्येक वर्ष का समान ही होता है ना, तो इससे समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए आपको ये बोला गया कि 1 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 880 रुपये प्राप्त होता है, 880 रुपये प्राप्त होता है। और फिर आपसे कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई ये बताइए जरा आप कि आपको ये पहला भाग जो है वो उधार दिया गया तो कितना था, या आपसे ये पूछ लिया गया उधार दिया गया दूसरा भाग क्या है, पूछा जा सकता है ना। तो अभी आप क्या करेंगे, आप ये सोचेंगे 8% वार्षिक दर तो यहां पर भी है, अगर मैं इस 11% में से भी इसके इक्वल बनाने के लिए 8% अलग निकाल लेता हूं, तो 8% 11 में से घट जाएगा, तो अब जो मेरी गणना शेष रह जाएगी वो कितने की रह जाएगी, 3% की। समझिए, अगर मैं इस पूरे धन का 8% ले लेता हूं, पहले का 8% ले लिया, मतलब पहले की तो पूरी बात ही खत्म हो गई, लेकिन हमने दूसरे भाग का भी केवल कितना लिया, 8% ही लिया। इसका मतलब हमने कितना प्रतिशत छोड़ दिया मेरे भाई, 3% छोड़ दिया। तो अब अगर इस पूरे धन का मैं 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कर लेता हूं, कितने परसेंट से, 8% से, तो फिर जो भी एक्स्ट्रा ब्याज बचेगा वो बचेगा 1 वर्ष में 3% वार्षिक दर से दूसरे भाग से प्राप्त होने वाला ब्याज। तो देखिए सबसे पहले
पहले भाग का 8% और दूसरे भाग का 8%, दोनों इक्वल हैं, दोनों भाग मिलाकर क्या है 8000 है। इसलिए हमने क्या किया 8000 का 8% निकाल लिया 1 वर्ष के लिए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। और यहां से आपने क्या किया मेरे भाई, यहां से आपने निकाल लिया 640 रुपए। अब आप क्या बोल रहे हैं कि आपको तो जो पैसा मिल रहा था साहब वो कितना मिल रहा था 680। तो 8% से इस 8% से पूरे धन पे हमने कवर करके रुपए निकाले तो कितना आ गया आपके पास में, वो आपके पास आ गया 240 रुपए। ठीक है मेरे भाई। तो अब देखिए 240 रुपए आपको ब्याज मिला, कितने वर्ष में, 1 वर्ष में मिला। और किसके कारण मिला, तो आपको पता है इसके 8% कंप्लीट हम ले चुके हैं, इसके भी 8% ले चुके हैं, लेकिन इसका कितना परसेंट रह रहा है अभी 3%। तो 1 वर्ष में किसके कारण मिला, 3% के कारण मिला। तो अब आप बोल सकते हैं कि 240 रुपए साधारण ब्याज के 1 वर्ष में 3% वार्षिक दर से किस धन से प्राप्त होंगे, तो वह भाग क्या है, तो वह भाग मतलब दूसरा मूलधन क्या है, क्योंकि 3% एक्स्ट्रा दूसरे के लिए तो है ना भाई। तो देखिए तो दूसरा भाग क्या है, तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे, ब्याज गुणा 100 बटे में दर गुणा समय। और यहां से आपने किया तो आपके पास जो वैल्यू आया वो आ गया 8000 रुपए। समझ रहे हैं क्या मेरे भाई। अब आप सोचोगे कि यार 8000 रुपए आया है, तो पीछे वाला प्रश्न भी तो ऐसे ही समझाया था मैंने आपको। अब आप क्या बोलोगे, आप यहां पर चेक कर रहे हैं कि दूसरे वाला जो भाग है वो आपके पास में 8000 रुपये आ रहा है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है या कोई करेक्शन है। तो आप देखिए 8000 का 11% वार्षिक दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स्ट्रा जो बचा था 880 में से आपने 640 जब घटाया था तो 240 रुपये बचे थे। और यहाँ पर 8 के बाद 3% आपके पास एक्स्ट्रा बचा था। तो आपने यहाँ पर बोला कि 3% वार्षिक दर से किस धन द्वारा 1 वर्ष में 240 रुपये साधारण ब्याज के प्राप्त होंगे, तो ब्याज गुणा 100 बटे में दर गुणा समय। और यहाँ पर आपने किया तो 8000 रुपये आपके पास धन आ रहा है। इसको हम रीचेक करते हैं एक बार, देखिए दोबारा सुनिएगा। शायद इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हम कर बैठे हैं, चेक करते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर ऐसे 8800 रुपये आ रहा है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन होगा, देखिएगा। ध्यान से सुनिए, ये भाग लिया था हमने 11%। और ये जो भाग लिया था हमने, ये भाग जो हमने लिया था, ये लिया था हमने 8%। ठीक है मेरे भाई। तो आपने क्या किया, टोटल जो आपको ब्याज दिया गया था वो 1 वर्ष के लिए दिया गया था, वो हमने लिया था 880 रुपये। यही लिया था, शायद 640 निकाला था और 240 निकाला था, तो 880 लिया था। हाँ ठीक है,
ये 8,000 दिख रहा था। तो चेक कर सकते हैं आप इसको, देखिए कि अगर आप केवल पूरे को दूसरे पर शिफ्ट कर देते हैं तो पूरे को दूसरे पर शिफ्ट करते हैं आपके दिमाग में क्या आएगा, 8,000 गुणा 11 गुणा 1/100 बराबर क्या आ जाएगा, 880। इसका मतलब दूसरा भाग जो क्या है वो 8,000 है और पहला भाग जो है वो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए इसी प्रश्न में मैं थोड़ा सा अगर चेंज करता, इसको आप अलग प्रश्न के रूप में बना सकते हैं। इसी प्रश्न में अगर मैं थोड़ा सा चेंज करता और मैं आपको ये बोल देता, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इसी प्रश्न में। एक प्रश्न और ही देख लीजिए, लास्ट प्रश्न, ध्यान से सुनना। मैंने कहा एक व्यक्ति के पास में, यही मैंने कहा 8,000 रुपये हैं, और फिर मैंने कहा वो एक भाग जो है वो 8% और एक जो भाग है, दूसरा जो भाग है वो 11% वार्षिक दर पर उधार देता है। फिर मैंने कहा कि एक वर्ष में उसको प्राप्त होने वाला जो साधारण ब्याज है, ये मैं आपको दे देता हूँ। एक वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज जो आप निकाल रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, ये इसको ले लेते हैं अपन 880 प्लस में 640, तो ये आपके पास आ गया 1520 रुपये। ये मैंने आपको बोल दिया। फिर मैंने आपसे वही क्वेश्चन पूछ लिया कि साहब पहला भाग क्या है और दूसरा भाग क्या है। देखिए ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन आपको इस प्रकार बोला गया है, 8,000 रुपये के धन में से कुछ भाग 8% वार्षिक दर से तथा शेष भाग 11% वार्षिक दर से उधार दिया जाता है। तो एक वर्ष के अंत में, फिर से हम इतना नहीं ले पाएंगे, एक मिनट, कुछ वैल्यू फिर से चेंज करना पड़ेगा या टाइम चेंज करना पड़ेगा, एक चीज चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम कोई वैल्यू लेते हैं ऐसे कि एक तो जैसे 400 ले लिया प्लस और 330 ले लिया, तो मैंने कहा 730 वैल्यू ले लिया। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन क्या बना आपका, ध्यान से सुनिए। 8,000 रुपये के भाग में से कुछ भाग 8% वार्षिक दर से, शेष भाग 11% वार्षिक दर से उधार दिया जाता है। तो एक वर्ष के अंत में प्राप्त साधारण ब्याज 730 रुपये होता है। तो बताइए पहला भाग क्या है और दूसरा भाग क्या है। तो इसके लिए आप क्या बोलोगे, इसके 8% और इसके 8% एक साथ ले लेते हैं, पहले भाग के 8% और दूसरे भाग के 8%। अगर मैं इसका 8% उसके साथ ले लूंगा तो इसके पास एक्स्ट्रा कितना रह जाएगा, 3%। तो इसका 8% इसका 8% ले लिया तो पूरे धन का 8% हो गया। पूरे धन का 8% आपने एक वर्ष के लिए निकाला तो 640 हो गया, जबकि हमें क्या मिल रहा है, 730। तो कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं भाई, 90 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। जो ज्यादा मिला है वो किसके कारण मिला है, 3% के कारण मिला है। तो आप ये बोलोगे 90 रुपए ब्याज के मिल रहे हैं साहब, कितने परसेंट के कारण मिल रहे हैं, 3% के कारण मिल रहे हैं। कितने वर्ष में मिल रहे हैं, एक वर्ष में मिल रहे हैं। तो आखिर वो धन क्या है। अब तो यहां धन क्या है, इसका मतलब दूसरा भाग है, क्योंकि 3% एक्स्ट्रा किस पे थे, दूसरे भाग पे थे। तो यहां से आप दूसरा भाग ज्ञात करना चाहोगे, दूसरा मूलधन ज्ञात करना चाहोगे, तो आपके पास आएगा ब्याज गुणा 100 बटे में दर गुणा समय। तो ये आ गया आपके पास 3,000। अब आप बता सकते हैं कि अगर दूसरा भाग 3,000 है तो टोटल धन क्या है, 8,000। तो पहला भाग क्या हो जाएगा मेरे भाई, पहला भाग आपके पास क्या हो जाएगा, 5,000। तो यदि आपसे पूछा जाता कि 8% वार्षिक दर पर उधार दिया गया धन क्या है, तो आप बोलते 5,000। और यदि आपसे पूछा जाता 11% वार्षिक दर पर उधार दिया गया धन क्या है, तो आप क्या बोलते, 3,000। बात समझ में आ रही होगी। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और आप सभी भी ध्यान दें कि जब YouTube पर अपनी क्लास है, मैंने आपको बोला है विथ इन 4 से 5 डेज, या इसको अपन एक प्रकार से एक फिक्स पैमाने पे ही बोलते हैं कि जैसे आज 14 में हुआ है, तो अगर देखते हैं हम इसको
एक फिक्स रहेगा तो आप भी लोगों को बता पाओगे भी कब से है क्या है, और मुझे भी बताने में आसानी रहेगी। आज वेडनेसडे है, तो आप ये देखिए संडे से हम क्लास करेंगे, तो आप ये बोल के देखिए मंडे से आपको यूट्यूब पर क्लासें मिलेंगी, क्योंकि संडे को अपन क्लास शूट करेंगे तो हो सकता है अपन जैसे रिकॉर्ड क्लास अपलोड करें तो आपके दिक्कत आ जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, मंडे से रेगुलरली आपको यूट्यूब पर क्लासें अवेलेबल होंगी। और यूट्यूब पर जाने का सोर्स हमारा क्या है, वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो अभी तक हमारे ऐप पे नहीं आ पाए हैं, क्योंकि ऐप पर अभी तक लगभग 1000 स्टूडेंट्स आए हैं, जबकि यूट्यूब पर अपनी कोचिंग लगभग 6000, 5500, 6000 के लगभग स्टूडेंट कनेक्ट हैं। तो उनमें कुछ मैं छोड़ भी देता हूँ, तो भी मैं मानता हूँ कि यदि मैं आधे भी लेता हूँ तो मैं मानता हूँ कि लगभग 2800 या 3000 के लगभग स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं गई है, इसलिए तो वो ऐप पे नहीं आ पाई। तो उन स्टूडेंट्स तक हम रीच करने के लिए अब इसमें आपके सहयोग की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि इससे कुछ ही नहीं, अपना टीम का मनोबल बढ़ता है, हम कितने लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, हमारे कार्य का रिजल्ट क्या आ रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम वहाँ पर जाएंगे। क्लासें आपको ऐप पर भी मिलती जाएंगी, लेकिन आप एक बार ये मान के चलिए कि मंडे से, अभी जो मंडे आएगा, इस मंडे से आपको रेगुलरली यूट्यूब पर मैथ्स और रीजनिंग की क्लास मिलेगी, और उसके बाद उनको ऐप पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन एक बार के लिए मैं आपको भी ये कहूँगा कि आप सब यूट्यूब पर रहें, और यूट्यूब पर भी रहकर आपको भी क्लासें एक बार ऐप की बजाय यूट्यूब पे देखनी है। तो यूट्यूब पर आप क्लासें वगैरह देखोगे तो वहाँ से आप शेयर कर पाओगे, और अपनी कोई प्रॉब्लम्स है तो वहाँ पर कमेंट करोगे, तो एक स्टूडेंट्स पावर को देख के बाकी स्टूडेंट्स को भी लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पर इनकी क्लासों को देख रहा है। मान लीजिए आप 1000 बच्चे हैं वो ऐप पे देख लेते हैं और यूट्यूब पे नहीं गए, और यूट्यूब पे इसके बाद कोई 500 बच्चे एक्स्ट्रा देख पाए, तो फिर उनको लगेगा कि माइंड की ताकत केवल 500 लड़कों में ही समाहित है। तो आपको भी पहला क्लास जो लेना है वो यूट्यूब पे लेना है। इसलिए मैं ऐप से पहले कुछ दिन के लिए बोल रहा हूं मैं सिर्फ, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के कुछ टॉपिक हम यूट्यूब पर पढ़ेंगे, जो बाद में आपको दोबारा पढ़ने हो तो दोबारा आप इन टॉपिक्स को चाहे तो ऐप से पढ़ सकते हैं, चाहे तो यूट्यूब से पढ़ते हैं। बाकी स्टडी मटेरियल कंटिन्यू अपना ऐप पर ही चलेगा, ठीक है। लेकिन सोमवार से एक बार के लिए आपको माइंड कोचिंग सीकर के यूट्यूब चैनल पर बन के रहना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जितने भी व्हाट्सएप नंबर हैं, फेसबुक फ्रेंड्स हैं, और मेरा मानना तो यहाँ तक है कि अगर मेरे लिए कोई ऐसा करता, मेरा अध्यापक ऐसा करता, तो मैं कम से कम मेरी फेसबुक आईडी के टाइमलाइन पे, मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पे, मैं तमाम जो मेरे पास ग्रुप्स होते तो मैं उन सब में इसको शेयर करता, क्योंकि आपका भी दायित्व बनता है कि मैं एक बड़ी संख्या के साथ शुरुआत करें। समझ रहे हो मेरे भाई? तो आज के लिए इतना काफ़ी है, जल्द मिलते रहेंगे, और रोज़ डेली आप सही तरीके से पढ़ें। और सोमवार से मैथ्स और रीजनिंग की यूट्यूब पर आपकी क्लासें अवेलेबल होंगी, तो आप तमाम लोगों को सूचित कर सकते हैं। जो अन्य कोचिंग संस्थान के हैं उनको भी आप एक बार बोलिए कि आइए माइंड कोचिंग सीकर के चैनल पर और आप पढ़िए, और पढ़कर वो आपको यही कहेंगे कि आप भाग्यशाली हैं कि आप एक ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ पाए हैं, और हम अब भाग्यशाली बने हैं क्योंकि अब हम इस ग्रुप के साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो आपको किसी प्रकार से कोई शिकवा, कोई शिकायत दर्ज नहीं आएगी, अपितु आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करोगे कि हम एक ऐसे ग्रुप से जुड़े हुए थे, या आपका मार्गदर्शक एक ऐसा व्यक्ति कर रहा था जो सफल मायने में पूरी ईमानदारी से अच्छे से मेहनत करता है और एक सटीक तौर पर आपको सॉल्यूशन पहुंचाते हैं। तो सोमवार से तब तक, सोमवार रविवार तक आपको रेगुलर ऐप पर क्लास मिलती रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऐप पर क्लासें नहीं मिलेंगी। सोमवार से एक बार के लिए हम यूट्यूब पर जाएंगे और एक बड़ा धमाका करेंगे, और इस बड़े धमाके में मुझे आपके सहयोग की जरूरत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जब सोमवार से मैथ्स और रीजनिंग की क्लास यूट्यूब पर लगे तो आप लोगों के कमेंटों में, लाइक्स में, शेयर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, टेलीग्राम है, जितने भी स्रोत आपके पास हैं, फैला देना इसको, क्योंकि आप इसको फैला दो, मैं माइंड ग्रुप को फैला दूंगा और हम एक नया मुकाम बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माइंड।